ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 604 ਸੈਕਟਰ 6 ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਸਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ अपनी जिंदगी में सब तो ਵੱਧ महत्वपूर्ण है। अशोक भंडारी जी ने माइक लगा के भी चौंकों ते लोगों ਨੂੰ मास्क पाने ਲਈ जागरूक किया। ਹੁਣ अशोक भंडारी जी ਵੱਲੋਂ बुक्स लिखियां जा रही ने। इसका मंतव है यंग जनरेशन ਨੂੰ अपने देश नाल जोड़ना। इस दे नाल अशोक भंडारी जी ने डेराबस्सी विखे अपनी एक जगह बनाई है जिसका नाम है कला धाम। कोई भी कला का प्रेमी है वो इत्थे आके 7 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकता है और उसका खाना पीना भी बिल्कुल फ्री होगा। ताई टीम ने अशोक भंडारी जी ने गलबात। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसी टीम के पास जिनके माइंड में पे बैक टू सोसाइटी है। उन सभी से हम लोग मिल रहे हैं। हमारी मुराद अशोक भंडारी जी हैं और उनके एसोसिएट्स, उन सभी के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। और ऑन द ईव ऑफ वुमेंस डे थोड़ा सा उसके लिए भी हम इनसे बात करेंगे और अशोक भंडारी जी से बात करेंगे कि कैसे ये जो सारी काउंसिल है जिनका माइंड है कि हम लोग भंडारी जी को और थोड़ी सी जिम्मेदारी सौंपे, उसके लिए ये क्या कर रहे हैं अभी बात करेंगे। जिस दिन तुसी आए हैं तुहाडे कोल और ये देख रहे हैं कि बड़िया महाराज परसनैलिटीज़ जिहड़ियां हैगियां तुहाडे नाल अटैच होके तुहाडे नाल अज मिल रहे ने, आ रहे ने इत्थे। की कहना चाहोगे, की माइंड है तुहाडा, किद्दां तुहाडे माइंड दे विच हैगा हुण कि लोगों की होर मैं सेवा करा, पे बैक टू सोसाइटी का कर ही रहे से पहला? ऐसे है बंधु कि अंदाज़न महीना पहले जब एहसास हुआ कि हाँ यहाँ पर जो है सीनियर सिटीजन सोसाइटी के अंदर अभी इलेक्शंस द्वारा होने हैं, तो कुछ भाई बंधु मेरे पास आए कि भाई ये काम आप संभालिए। सिंसियरली स्पीकिंग एक मिनट के अंदर मैं नहीं फ़ैसला ले पाया कि भाई ये काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी है। और बट देन आई रियलाइज़ कि मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर मैं बुज़ुर्गों की सेवा कर सकूँ। यही एक ख़्याल था। और फिर जो साहब मेरे पास आए थे, अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं, इतना मुतमईन हुआ उनसी एक एक लफ्ज़ से, एक एक बात से, क्योंकि वो बहुत सेवा कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन काउंसिल को इस लेवल तक पहुंचाने का श्रेय मैं उन्हीं को दूंगा 100%। इसकी जो हालत थी, बैठने को जगह नहीं थी। इन्होंने, मेरी असेसमेंट है, करोड़ से ऊपर लगा होगा। कहाँ से इकट्ठा किया, कहाँ से लाए पैसा, ये जानते हैं या जो है पब्लिक जानती है, जो उस टाइम ओहदादार थे, जो जिस टाइम ये प्रेसिडेंट थे। कुछ तो गवर्नमेंट से जो है इन्होंने इकट्ठा किया पैसा, कुछ मेंबर्स ने जो है काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। सुने हैं 30-40 लाख मेंबर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया। मगर इसका सारी जो है करना, ये कोई मजाक नहीं था। 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके बिल्डिंग बनानी मजाक नहीं था। कहने आसान है, राइट। वो शख्सियत हैं श्री R.P. मल्होत्रा, जो उस टाइम पर 4 साल प्रेसिडेंट रहे। उनकी जो है टेन्योर के दौरान ही पूरी बिल्डिंग बनी, पूरी बिल्डिंग उनके टेन्योर के दौरान बनी। तो वो सब ये मुझे मालूम था, इतना मुझे मालूम था। जब ऐसी शख्सियत मेरे पास साथ पे आई सबके कि भाई ऐसे करना है, तो मन को लगा कि भाई कुछ करना चाहिए, मौका है, कुछ किया जाए। दैट वाज द मेन पर्पस। और स्टडी किया, कुछ दिन लगाए इसके अंदर, स्टडी किया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है अपना वहाँ पर, मगर देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप, देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप। इम्प्रूवमेंट के बहुत स्कोप है। कहीं पर भी कुछ, कोई भी जगह है इम्प्रूवमेंट स्कोप होता ही है, तो यहाँ पर भी काफ़ी स्कोप है। मेन जो मुद्दे थे जो जिनसे मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर जो है शायद मैं कुछ कर सकूँगा, वो था क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस था वो बुज़ुर्गों के साथ। 4 साल का जो मैंने वो
चलाया है वृद्धाश्रम, उससे मुझे एक्सपीरियंस था कि जो इस टाइम ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरत पूरी करनी, इस उम्र में आके तकलीफ़ में कोई ना रहे, कोई तकलीफ़ में ना रहे। हर हाल में कोशिश होनी चाहिए कि जो इस उम्र में साहिबान हैं वो आराम से जिएं और आराम से जाएं। थैंक यू। तो उस लिए ये सोच पैदा हुई कि इस तरफ हल्की सी तवज्जो कम है, हल्की सी तवज्जो कम थी। तो देन आई टुक ए डिसीजन, ठीक है यार, ठीक है, लेट मी प्लंज। और आई एम कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स कर पाऊँगा, कि शायद अगर मैं 2 साल रहा तो लोग याद करेंगे कि हाँ ये बुज़ुर्गों का यहाँ इस जगह पे ये फ़ायदा हुआ। और एक्सपीरियंस्ड लोग मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, बिल्कुल साथ खड़े हैं, हर मोमेंट मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है। मल्होत्रा साहब हैं, मैं उनका दायां हाथों को हो या वो मेरा दायां हाथ हो, कुछ कह लो, राइट। तो मुझे मालूम है विज साहब हैं, फाइनेंस को संभाल रहे हैं पिछले 6 साल से, एक ऑर्गेनाइजेशन के नहीं और ऑर्गेनाइजेशंस को संभाल रहे हैं, उनके फाइनेंसेस को, मंदिरों के फाइनेंस को संभाल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। और उनका जो रुतबा है सोसाइटी में, जो फील है उनके बारे में, वो लाजवाब है, ठीक है। तो चहल साहब हैं, चहल साहब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो मेरा ख्याल है उनके बराबर का कोई नज़दीक है नहीं जो वो उस एक्सपीरियंस का मालिक हो, ठीक है जी। मेहता साहब हैं, मेहता साहब तो पहले भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं, पिछले 4 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ठीक है, सेक्रेटरी रहे हैं। अब ये जो है और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको सोचा कि हाँ हैंडल कर पाएंगे, तो जनरल सेक्रेटरी जो है होंगे। और सदेवा साहब हैं, वो बाई चांस इस मोमेंट पे नहीं है साथ में। मींस कि जो पूरी टीम है, लाजवाब टीम है, पूरी एक्सपीरियंस है, साफ़ सुथरी टीम है, कोई ब्लॉट नहीं है इनकी पूरी टीम में। और उनके बारे में जो कोई भी साहिबान बात करते हैं सोसाइटी में, तो इज़्ज़त से बात करते हैं, फील करते हैं कि हाँ इन्होंने बहुत कुछ किया है सोसाइटी के लिए। तो दैट वाज द पर्पस कि अगर हम ऐसे कर पाएँ, तो वो सोच के मैं प्लंज कर गया, ठीक है यार, दैट्स इम्पोर्टेंट। वो इनके सदस्यों के लिए एक दूसरा घर है। जब अकेले होते हैं वहाँ जाते हैं, खेलते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती, नाच गाने डांस, और बहुत सी इंडोर गेम्स होती हैं। सुविधाएं हैं, लेकिन उनको बढ़ाया जाना चाहिए, उनका म्यार ऊंचा होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर काउंसिल से बाहर निकलने की बात करें, काउंसिल की समाज में भागीदारी बढ़ानी चाहिए। काउंसिल अभी अपने आप में जी रही है। काउंसिल को समाज को काउंसिल की ज़रूरत है, और काउंसिल समाज की बुज़ुर्गों को ज़रूरत है। वो लिंक बनाना इस टीम का काम होगा। बुज़ुर्ग अकेले हैं, ज़रूरी नहीं हमारे सदस्य, और 40,000 के करीब बुज़ुर्ग पंचकूला शहर में हैं जो अकेले हैं, जिनके दर्द देखे नहीं जाते। 2 दिन पहले मैं काउंसिल में बैठा था, तो एक जार रो रहा था कि उसका बेटा उसको मारता है, और 2 बेटों ने उसका टेलीफोन ब्लॉक कर रखा है। इस तरीके की वारदातें, इस तरीके की कहानियाँ जब हमारे दर पेश आती हैं, तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। एक एक्ट बना है पेरेंट्स मेंटेनेंस एक्ट, वो सिर्फ कागज़ों पे है, उसका कभी तो ट्रिब्यूनली कंप्लीट नहीं होता, और होता भी है तो फैसले उसके धराशायी हो जाते हैं, वो काम नहीं कर रहे। तो इसके चलते एक कमीशन की डिमांड हम कर रहे, और ये काम करे। जब एक मिनोरिटी का कमीशन बन गया, लेडीज़ का कमीशन बन गया, चाइल्ड का कमीशन बन गया, और बहुत कमीशन, मिनोरिटी का कमीशन बन गया, शेड्यूल कास्ट का कमीशन बन गया, तो क्या हम 10% पॉपुलेशन है, 14 करोड़ के करीब, 14-15 करोड़ के की हमारी आबादी है, तो क्या हमारा एक नेशनल कमीशन नहीं बनना चाहिए, यहाँ के हम अपनी फरियाद लेके जा सकें? हमारे लिए बहुत ब्याज आज 15 का 30 लाख कर दिया। आपको स्टोरी बताऊं कि 3 महीने बाद ब्याज दे देते हैं वो,
30 का 30 लाख वैसे पड़ा रहता है, कंपाउंडिंग नहीं होता, वो आपके खाते में डाल देते हैं वो, और वो इतने सिंपल इंटरेस्ट पे 30-30 लाख रुपए लिए बैठे हैं, और मजबूरी में बुजुर्ग दे रहे हैं। हम लाइसेंस नहीं बना सकते गाड़ी का, उम्र हो गई हमारी, हमारा लाइसेंस नहीं बनता, हमारा मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता। तो ये चीज़ें इश्यूज हैं। हमारे को रेलवे का कंसेशन मिलता था, वो बंद हो गया। लेडीज़ को मिल रहा है, लेडीज़ को 1500 रुपये, 1000 रुपया 18 वर्ष से ऊपर सरकारें दे रही हैं, क्योंकि वोट बैंक है उनका। हमें कोई नहीं पूछ रहा, बच्चे जुतियां मारते हैं। हमारे मुद्दे हैं, हमारी काउंसिल को स्ट्रेंथन करना की ज़रूरत है। इसको ऐसी टीम की ज़रूरत है जो संवेदनशील हो, उसमें कंपैशन हो, काम करने का पैशन हो। वो टीम आगे आए ताकि बुजुर्गों की हालत ओवरऑल, मैं काउंसिल के सदस्यों की बात नहीं करता, खाते पीते लोग हैं, ओवरऑल बुजुर्गों की हालत इस दायरे में, इस रीजन में ऊपर आए, हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगें। ऐसा काम इस टीम से एक तवक्को रखता हूं कि ये टीम ऐसा काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो की कहना चाहूँगी कि अज का जोड़ा बहुत ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੰਗ ਬਲੱਡਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋੜੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਕੁੱਟਦੇ, ਅਰੇ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਔਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। मैं अविनाश मेहता, प्रेजेंटली सेक्रेटरी सीनियर सिटीज़न काउंसिल डे केयर सेंटर पंचकुला। अब अभी मैं हमारे जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए लड़ रहा हूँ। बाकी जो आपने बात कही है उसके लिए ये जो डे केयर सेंटर है, इसमें जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं वो जब आते हैं, उन हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ उनके लिए एक पूरा अच्छी तरह से उनका जो रहन सहन है उनको सुधारना, ताकि वो आए यहाँ पर आके वो खेलते हैं, यहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं और उनका जो है उनकी पूरी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो हमारा मेन मुद्दा यही है भी सीनियर सिटीज़न का ध्यान रखना। मैं अपने सेक्टर का 3 साल चेयरपर्सन रहा हूँ और उस दौरान मैंने हर जो भी हमारे कम 70 हमारे मेंबर थे और 70 मेंबर के घर मैं हर महीने हर दिन एक बंदे के घर ज़रूर जाता था उनका हालचाल पता करने के लिए भी उनकी सेहत कैसी है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और उनको कोई किसी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी और तरह की कोई समस्या आती है। कई लोग बिल देने नहीं जा पाते थे, कई लोग दवाई लाने नहीं जा पाते थे, तो हम उनकी इन सारी चीज़ों का बुज़ुर्गों की ध्यान रखते थे अपने सेक्टर की। और पिछले 2 साल से मैं सेक्रेटरी के रूप में इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें हमारा मेन मुद्दा यही है कि जितने भी हमारे मेंबर हैं वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, उनको ये लगे भी हम इस संस्था में आए हैं और हमारा यहाँ पर बहुत अच्छा खुशी से टाइम पास हो रहा है। जितने भी हमारे बुज़ुर्ग यहाँ आ रहे हैं वो सुबह 9-10 बजे घर से निकल पड़ते हैं और आके यहाँ 2 बजे तक अपना बड़ा अच्छा टाइम पास करते हैं। कोई बिलियर्ड खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई टीटी खेल रहा है, कोई लाइब्रेरी में बैठा है। तो इस ढंग से सभी का बहुत अच्छा जो है हमारा मेन मुद्दा यही है कि वो अच्छा टाइम उनका यहाँ आके पास हो, वो जो उनकी घर की समस्याएं हैं वो कम हों तक, जैसे बच्चे कई बार नहीं पूछते तो वो यहाँ आकर अपना पूरा मनोरंजन कर सके और अपना अच्छा टाइम पास कर सके। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर GS चहल, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री पंजाब रहा, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट रहा। तो मेरी ये काउंसिल 6-7 साल से ज्वाइन की है। मैं चेयरमैन रहा हूँ 7 सेक्टर का काउंसिल का, तो अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हूँ। तो काउंसिल के
ऑफिस में डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है, उसकी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है ताकि सारे टेस्ट वहाँ सीनियर सिटीज़न को मिलें, सस्ते मिलें, तो घर में एट डोर डिलीवरी हो हर चीज़ की। इसी तरह हेमोपैथिक डॉक्टर की अरेंजमेंट है और दूसरे मेडिकल डॉक्टरों का भी अरेंजमेंट है, वहाँ बैठते हैं, वहाँ ये बंदोबस्त है पूरा। मगर उसमें सारे में अपग्रेड होने वाली बात है कि उसके लेबॉर्ट्री अपग्रेड हो ताकि टेस्ट सारे हों। तो इसी तरह मेडिकल केयर बड़ी अच्छी मिले, तो हेमोपैथिक एंड आयुर्वेदिक सारे ट्रीटमेंट वहाँ हों, चल रहे हैं। थैंक यू। अभी पिछले 2 साल से सीनियर सिटीजन काउंसिल पंचकुला में फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। मैं स्टेट बैंक से चीफ मैनेजर रिटायर्ड हुआ 2012 में, और उसके बाद से ही 11 साल से काउंसिल के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। मैंने 4 साल तक ऑडिटर के तौर पर भी पहले कार्य किया और अभी फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ। हमारी काउंसिल का मोटो है ब्रदरहुड, सर्विस एंड ऑनेस्टी। अशोक भंडारी जी की जो टीम इस समय इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स हैं, सभी हमारे की ये पूरी एश्योरेंस है कि हम इसी मोटो को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए भाईचारा और आपसी सहमति और सहयोग से सभी सदस्यों को साथ लेकर इस काउंसिल में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे है। इसके लिए हमारी काउंसिल की एक संस्था है नारी शक्ति मंच। इस वर्ष क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स लगा है, तो इसलिए ये उत्सव जो है लिमिटेड तौर पर नारी शक्ति मंच के द्वारा सिर्फ नारियों के लिए ही आयोजित किया जा रहा है। इस समय हमारी काउंसिल के 1250 सदस्य हैं। उसके अलावा उनके स्पाउसेस भी मेंबर हैं। तो इसके अलावा हर साल तकरीबन 80 से 100 नए मेंबर बन रहे हैं। तो हमारे काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो बढ़ती जा रही है। सभी मेंबर्स के लिए मनोरंजन और खेलों का पूरा वहाँ पे इंतजाम है, जैसे कि और डॉक्टरों का इंतजाम है, एलोपैथी, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, हर तरह की सुविधा वहाँ उपलब्ध है। वहाँ पे एक लाइब्रेरी है जिसमें बुक्स और मैगज़ीन्स, डेली 5 अखबार वहाँ पे आते हैं, और ताकि हर जैसा जिसकी रुचि है उसके अनुसार अपना कार्य कर सके। काउंसिल के सारे अकाउंट्स जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट करके उसकी इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल की जाती है, और सारे जो अकाउंट्स हैं अप टू डेट हर टाइम रहते हैं, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हर महीने गवर्निंग बॉडी को उसका लेखा जोखा पेश किया जाता है, ताकि किसी किस्म की कोई भी इरेगुलरिटी ना रहे। हम आगे भी ऐसा इसको और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करेंगे और सभी सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। एस.एल. मित्तल, सेक्टर 6 का चेयरपर्सन हूँ। मैं बहुत 20 सालों से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए साहब, हमने भंडारी साहब हमारे सेक्टर से ही हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं, और मैं तो इनको बहुत अरसे से जानता हूँ, हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं इनसे। इनको जो ये टीम अब सेलेक्ट हुई है, जो अब इलेक्शन लड़ रही है, ये सबसे अप्रोप्रिएट टीम है सीनियर सिटीजन्स के कॉज को आगे ले जाने के लिए। ऐसा हम फील करते हैं सभी लोग। और भंडारी साहब को मैं आपको बताऊं, मल्होत्रा साहब तो है ही हैं, मेरा भी इसमें योगदान है कि इनको खड़ा करने के लिए, क्योंकि इस टीम इनकी मैंने वर्किंग देखी। सेक्टर 6 में हमारी सबसे कमज़ोर टीम थी, और अब यहाँ पे ये जो हमारी सेक्टर 6 की टीम है सीनियर सिटीजन्स की, वो सबसे एक्टिव है। और हर महीने हम एक्चुअली एक फैमिली की तरह बन गए, जितने हमारे मेंबर्स हैं, और सब ये खड़ा होकर कहते हैं कि हमने लाइफ को अब एंजॉय करना शुरू किया है। हमारे यहाँ 97 साल के बुज़ुर्ग भी हैं जो हमारे मेंबर हैं, और वो रेगुलर आते हैं, सारे के सारे मेंबर्स, एक भी मिस नहीं होता। और इसमें भंडारी साहब का भी बहुत योगदान है। हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं।
तो हम ये समझते थे, मैं ये कई बार ये कहते थे कि नहीं यार वहाँ पे मैं शायद ना कर पाऊँ, मुझे डिफ़िकल्टी, वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी होते हैं आपस में, तो कई बार हो जाते हैं मनमुटाव, तो मैं कैसे करूँगा। पर लेकिन जो इनके दिल में जज्बा है सेवा का, और जो इनके दूसरे मेंबर्स हैं इनको मैंने देखा है वहाँ पे गवर्निंग काउंसिल के अंदर 2 साल में इनके साथ देखा है, काम किया, सारी की सारी टीम बहुत ही उम्दा है। पूरा इनमें जज्बा है, जज्बात है, सेवा का भाव है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेवा का भाव। अब देखिए भंडारी साहब के पास तो मैंने इनको देखा है, कोई अगर बुज़ुर्ग आ जाता है उसको कोई समस्या लेकर के, ये अपना सारा काम छोड़ के उसके साथ लग जाते हैं और हर तरह से हेल्प करते हैं उसकी। नॉट ओनली दैट के एक हेल्प दूसरी की जाए, फिजिकल हेल्प की जाए, फाइनेंशियल हेल्प, कुछ भी हेल्प उसको। ये पीजीआई से लोगों को उठा करके, जिनको बच्चे वहाँ छोड़ गए थे, उनको एकदम छोड़ गए थे, उनको उठा के अपने उसके लिए इन्होंने ओल्ड एज होम खोला। तो जिस आदमी के इतने अच्छे जज्बात हों, इन्होंने जब वहाँ पे वो हुआ था डिज़ास्टर उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पे इन्होंने 200-250 बच्चे अडॉप्ट किए थे, अपनी जेब से पैसे खर्च करते थे, वहाँ गए ही अपनी कार से, जगह जगह घूमे गांव में। तो जिस आदमी के इतने जज्बे हों, ऐसे जो सोच हो, तो इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आदमी हमारी संस्था को नहीं मिलेगा। इनको सिर्फ लोगों को काम करने का मौका देना चाहिए, एक अवसर देना चाहिए हमें सभी को। ये एक अवसर है जो हमें नहीं चूकना चाहिए, बस यही कहूँगा। धन्यवाद जी। सशक्तिकरण, कैसा नारी सशक्तिकरण, क्यों लेडीज़ फर्स्ट का एहसान, नहीं शोकेस का पीस कोई, मैं तलवार हूँ मैं कतार हूँ, मैं तलवार हूँ मैं कतार हूँ, मैं तो बस एक पार हूँ, मैं एट पार हूँ क्योंकि मैं नारी हूँ। गया जमाना कन्यादान का, क्यों कोई जुए में हारे मुझे, क्यों कोई जुए में हारे मुझे, नहीं बेटी कोई पराई मैं, माइका हो जा ससुराल, मैं अधिकारी हूँ, मैं अपने अस्तित्व की स्वयं निर्माता, मैं नारी हूँ। माँ बनना कोई भविष्यता कोई कर्तव्य नहीं, माँ बनना कोई मेरी भविष्यता या कर्तव्य नहीं, एहसान है सृष्टि पर, एहसान है सृष्टि पर। मैं ना मैं अर्धांगिनी ना परछाई, मैं मर्द की प्रेरणा सहचरी सहकारी हूँ, मैं नारी हूँ। नहीं ड्राइंग रूम का पीस कोई, नहीं ड्राइंग रूम का सामान कोई, बच्चे पैदा करने का इंतज़ाम कोई, माँ बहन बेटी सहचरी, हर हाल में नर पर भारी हूँ, मुझे गर्व है मैं नारी हूँ। मैं आदि आबादी, मैं व्यर्थ नहीं, सशक्त हूँ समर्थ हूँ, बांध ना पाएगी कोई बेड़ी मुझको, पूरे आसमान में छा जाने को सज हूँ, मेरी एक ही पहचान है, मैं नारी हूँ। अब ना खून में सजेगी, अब ना खून में सनेगी कोई निर्भया, ना एसिड में जलेगी कोई लक्ष्मी, ना पेट्रोल में जलेगी कोई दामनी। अगर रच सकती हूँ सृष्टि को अपने रक्त से, अगर रच सकती हूँ सृष्टि को अपने रक्त से, संहार भी कर सकती हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ। ऑन दी वुमेन्स डे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰੋ ਵਿਮਨ ਡੇ ਮਕਸਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ आनी चाहिए जिन्नी वो डिज़र्व करती हैं, और वो आदमी तो ज़्यादा इज़्ज़त डिज़र्व करती हैं। वो माँ है। इस पासे नूं सोचण दी ज़रूरत है, सोसाइटी नूं सोचण दी लोड़ है, कागज़ां विच नहीं। ये संस्कार अपने देने हैं अपने बच्चों नूं कि वो ग्रो होके बड़े होके औरत दी इज़्ज़त करन। इहदे पर मैं कुछ मेरे अशार हैं। एक नया सूरज चमकाएं अब यारो अपनी बारी है, एक नया सूरज चमकाएं अब यारो अपनी बारी है, इनकी पीड़ा को हर जाएं अब यारो अपनी बारी है, इनके हक इनको दिलवाएं अब यारो अपनी बारी है, इनकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त, इनकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त, इनकी ज़िल्लत अपनी ज़िल्लत, खुद ज़िल्लत सहती हैं फिर भी सबको इज़्ज़त देती हैं वो, बाज़ारों में सजती देखी घुटती हैं ये, पिसती हैं ये, हर एक बैठक की सज्जाएं सुंदरता की मूरत हैं ये, कठपुतली सबके हाथों की इंसान क्या है जीनत हैं ये, जीनत से
औरत कर जाएं, जीनत से औरत कर पाएं, अब यारो अपनी बारी है। जीनत से औरत कर पाएं, अब यारो अपनी बारी है। रंगी ख्वाबों में जीने का है हक, इनको भी हम माने। किस्मत में उल्फत भरने का है हक, इनको भी हम माने। फ़र्ज़ ये उनका, हक ये मेरा, अब ये क्यों बातें होती हैं। फ़र्ज़ ये उनका, हक ये मेरा, अब ये क्यों बातें होती हैं। हक और फ़र्ज़ के बीच में फिर ये बोलो जद्दोजहद भी क्यों है। इनके ख्वाबों को चमकाएं, अब यारो अपनी बारी है। कोख से इनकी जन्मे हैं हम, कोख को इज्जत देकर देखें। माँ भी हैं ये, बहना भी हैं, इनका वो भी रूप तो देखें। इनको वो हक भी दिलवाएं, अब यारो अपनी बारी है। अब यारो अपनी बारी है। सरकारें आए जाएंगी, सरकारें आए जाएंगी, लिख जाएंगी इनकी किस्मत। शोर नहीं कुछ करना होगा, तकदीरों को भूलेंगे सब। ये मजमे हैं, ये गज़लें हैं, तदबीरों को भूले हैं सब। सब इंसान हैं, पूरे इंसान, कायम कर लें अपनी अज़मत। यूं खुद पे एहसान कर जाएं, यूं खुद पे एहसान कर जाएं, अब यारो अपनी बारी है। यूं खुद पे एहसान कर जाएं, अब यारो अपनी बारी है। एक नया सूरज चमकाएं, सबकी पीड़ा को हर जाएं, अब यारो अपनी बारी है। अब यारो अपनी बारी है। मेहरबानी, मतलब मेहरबानी।